गुर्जर आंदोलन का आज 5वां दिन है और अभी भी गुर्जर समाज के लोग भरतपुर के पीलूपुरा में रेलवे ट्रैक पर जमे हुए हैं। सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर आईएएस नीरज के पवन 3 बार वार्ता कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। नीरज के पवन ने कल सुबह और रात को 2 बार पीलूपुरा जाकर वार्ता की। नीरज के पवन ने कहा है कि गुर्जर समाज की मांगे सुन ली गई हैं, लेकिन ट्रैक पर बैठकर इनका समाधान संभव नहीं है। ऐसे में समाज के नेताओं को जयपुर में टेबल टॉक का न्योता दिया है। आंदोलन के बीच बड़ा अपडेट यह है कि गुर्जरों के जिन 41 नेताओं ने जयपुर में सरकार से वार्ता की थी, उन नेताओं ने अब जिला कलेक्टर नटमल डिडेल और आईजी संजीव नाजरी से मुलाकात की है और अब ये दूसरा धड़ा ट्रैक पर जाकर कर्नल किरोड़ी बैसला से मुलाकात करेगा और उनसे ट्रैक खाली कर आंदोलन खत्म करने की अपील करेगा। ये लोग सरकार से हुए समझौते को जायज बता रहे हैं। देवेंद्र जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, अब किस तरीके से ये आंदोलन जो है वो खत्म हो, गुर्जर माने, इसकी कवायद हो रही है। नीरज के पवन को तो खाली हाथ लौटा दिया वापस। देखिए सुमित, मैं आपको बताना चाहूँगा, अब ये कवायद कुछ समाज के लोगों के द्वारा हो रही है। जो लोग सरकार से वार्ता के लिए जयपुर गए थे, 41 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, उन्हीं लोगों की आज एक बड़ी पंचायत यहाँ बयाना में एक स्कूल पर रखी गई है और वो यहाँ के 80 गांव के लोग ही आज एक अलग बैठक करेंगे, जिसमें वो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला से मांग करेंगे, उनके बेटे से कहेंगे कि भाई आप ट्रैक खाली करिए। जब सरकार समझौता और वार्ता को मानने को तैयार है, समझौता हो गया है और कोई हल इसका यही है कि जब टेबल टॉक से हल निकाला जा सकता है तो आंदोलन क्यों। इन सब बातों में बात करने के लिए हमारे साथ हैं यादराम सरपंच, जो उस प्रतिनिधिमंडल में भी शामिल थे और लगातार संघर्ष के साथी भी रहे, और उनके साथ अतर सिंह जी भी हैं। आप बताइए सरपंच साहब, किस तरह पेच फंस रहा है? अब आपके पाले में गेंद है, नीरज पवन को तो उन्होंने लौटा दिया, अब आप लोग कैसे इस आंदोलन को समाप्त करने की? जी, हम जिस दिन से सरकार से वार्ता करके आए हैं उसी दिन से प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ से आंदोलन को ख़त्म किया जाए। सरकार ने हमारी मांगों को विधिवत तरीके से मान लिया है। हमने बार बार कर्नल साहब से, हमारे 80 गांव के 11 आदमी भेजे थे, कर्नल साहब ने उनको भी दरकिनार कर दिया, उनसे भी नहीं मिले वो। उसमें हमारे अतर सिंह जी माड़ साहब शामिल थे। हमारा एक ही कहना है कि जब सरकार हमारी मांगों को विधिवत तरीके से राजी खुशी मान रही है तो हमको आंदोलन की ज़रूरत क्यों पड़े। हम वो लोग हैं जो शुरू से ही सभी आंदोलनों में शामिल रहे हैं, परंतु इस बार ऐसी कोई आंदोलन की जरूरत नहीं है। समाज को आरक्षण मिल रहा है, मिलता रहेगा। आगे अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो हम समाज से दूर नहीं हैं। हम बिल्कुल ही आरक्षण का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम यही निवेदन कर रहे हैं कर्नल साहब से और जो समाज के लोग, पंच पटेल वहाँ बैठे हैं, उनसे कि जब हमारी सरकार विधिवत तरीके से वैसे ही हमारी मांगों को मान रही है तो क्यों हर समाज को परेशान किया जा रहा है। रोड जाम कर रखा है, ट्रैक जाम कर रखा है, लोगों के बच्चों के पेपर आ रहे हैं पुलिस के, और सारी कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। इसलिए मेरी तो यही निवेदन है सभी से, समाज बंधुओं से भी यही निवेदन है कि हमको इस बार ऐसे आंदोलन की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार हमारी सभी मांगों को मान रही है और फिर भी कोई संशय हो तो सरकार के दरवाजे खुले हैं, वार्ता के लिए जयपुर पधारें। तो इनका कहना है कि सरकार से वार्ता के दरवाजे खुले। हमारे साथ अतर सिंह जी हैं। अतर सिंह जी, आप गए थे कर्नल साहब से बात करने के लिए, क्या कह दिया? क्या मिले नहीं? नहीं, कर्नल साहब मिले नहीं थे। कर्नल साहब से हमने निवेदन करना चाह रहे थे कि इस ट्रैक को खाली करें, चूंकि अब जरूरत नहीं रही। जो मांगे थी वो सरकार ने मान ली। जो भी 41 सदस्यीय मंडल गया था उनकी सारी मांगों को माना है। जो भी एक बैकलॉग की बात कर रहे हैं, 6 पद की, उनकी बात जो कर रहे हैं, साहब से निवेदन कर रहा हूं, उसमें एसएलपी हाई कोर्ट में लग रहा है। यदि हाई कोर्ट के अनुसार हमारे पक्ष में फैसला आता है तो वो भी सरकार मान लेंगी। यदि सरकार उन चीज़ों को आज हाई कोर्ट से दरकिनार करते हुए कोई बात नहीं मान सकती। ये आग्रह हम कर्नल साहब से करने गए थे। जैसा कि लोगों को भ्रमित करने के बाद में ये बात वहाँ लोगों को जमा रखा है कि 35,000 बैकलॉग की जो सर्विसेज हैं उनको हम नियुक्ति पत्र यहाँ चाहिए हमें। ऐसा सरकार कर भी नहीं सकती, हाई कोर्ट को दरकिनार नहीं कर सकती। सरकार के भी कहीं नियम और कानून कायदे होते हैं। हाँ, तो हम हाथ बंधे रहते हैं। हम आग्रह करना चाह रहे हैं कर्नल साहब से, पुनः आग्रह कर रहे हैं, 80 गाँव के पंच पटेलों की ओर से आग्रह कर रहे हैं कि सम्मानीय कर्नल साहब, आपने सरकार के समाज के लिए इस आरक्षण दिलवाने करके बहुत अच्छा किया है, बहुत ज़्यादा दिया है। समाज आपको सिर आंखों में सिर बिठाता है, बिल्कुल आपका सम्मान करता है, आत्मा से सम्मान करता है। और जो भी हमारा दल गया था वो स्वयं मैंने कर्नल साहब से बातें की, बैठक से पहले बातें की, बैठक में जब निर्णय जाने का हुआ तब सम्मानीय कर्नल साहब से बातें की और जयपुर से भी उनका आह्वान किया कि आप आएं और हमारे साथ में इस वार्ता में शामिल हों। आपकी गाड़ी आगे चलेगी, हम सब 10 गाड़ियां हैं, ये पीछे चलेंगी। कर्नल साहब ने हमसे बहुत अच्छी तरह से पहले भी स्वीकृति दी और उसके बाद में भी ये कहा कि
आप जाओ, अतर भैया तुम जाओ, मेरी तबीयत स्वास्थ्य सही नहीं है, और आप जो भी समाज के साथ में न्याय करके लाना, अधिक से अधिक जो कुछ दिला सके सरकार उसको लेके आना, मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा, सम्मान करूंगा। तो फिर आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी? लेकिन इसके बावजूद भी जो है आंदोलन खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कर्नल बैंसला जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, और ये वो 41 सदस्य दल के सदस्य हैं जिनकी बातचीत जो है वो सरकार के साथ हुई थी। बहुत शुक्रिया भारत हमारे साथ यहां पर जो है देवेंद्र जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।